जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टीच कास्ट लर्निंग में। मैंने अभी रिसेंट में एक डाला था वीडियो 50 क्वेश्चन का कंप्यूटर का, और आपसे बोला था कि मैं अगला एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे। तो दोस्तों पेश है आपके सामने मेरे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, और इसके बाद मैं आपको 250 क्वेश्चन देने वाला हूं जिसकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 51 क्वेश्चन है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? कौन सा कार्य नहीं कर सकता दोस्तों? पता होगा आप लोग को। चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, ये इंसान जैसे समझ नहीं सकता है। राइट, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है हार्डवेयर का उदाहरण? मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, करेक्ट आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? देखते हैं। होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ठीक है, क्या होगा ये? इसका सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मॉडेम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? ठीक है, इसमें से क्या है जो इंटरनेट संबंधित नहीं है? तो ब्राउजर, लिंक। ठीक है, ब्राउजर भी इंटरनेट संबंधित है, लिंक भी है, सर्च इंजन भी है। यहाँ प्रिंटर नहीं होता है, तो ले लीजिए भाई, प्रिंटर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर? अगेन फिर से मॉडेम आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर होगा बताइए जरा कमेंट्स करके। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं। इसको कहते हैं वॉर्म वॉर्म बूटिंग है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, या बटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वॉर्म बूटिंग होता है, ये नीचे सही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो कौन है सिस्टम यूनिट का भाग बताइए? ये है सीपीयू। ठीक है, ये सिस्टम यूनिट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ ली गई थी? कहाँ की थी? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता? बताइए जरा कमेंट्स करके। चलिए हम बताते हैं, ये है नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट का जो है प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आता है वो करता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ओके। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सीपीयू। अगेन, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इसमें से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, डीवीडी है, फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। तो स्टोरेज का माध्यम नहीं है तो वो है कीबोर्ड। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है?
देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 1024 बाइट बराबर है किसके? ऑफकोर्स यहाँ पे बाइट है तो यहाँ पे केबी होगा, 1 केबी करेक्ट आंसर। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है क्या चीज? मशीनी भाषा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो भैया सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। निम्न में से तेज कौन सा है? सबसे तेज क्या चलता है? सबसे फास्ट क्या है? कैश मेमोरी, रैम, सीडी रोम। सबसे फास्ट जो होता है वो होता है रजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, कौन सा शब्द है? देखिए यहाँ पे प्रोग्राम, सिस्टम, इनपुट, आउटपुट, क्या होना चाहिए बताइए जरा। तो यहाँ पे सही आंसर है प्रोग्राम। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका जो पूर्ण रूप है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितनी? यहाँ बाइट्स है वहां बिट्स था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां बाइट्स आएगा तो वहां पे बनता है एमबी, जिसको बोलते हैं मेगाबाइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है आपका मेगाबाइट। और अगर मेगाबाइट होता तो क्या बनता? टेराबाइट। टेराबाइट होता तो गीगाबाइट, किलोबाइट, ऐसे ऐसे अलग अलग आपके लॉजिक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीडी का पूरा रूप क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में, कंप्यूटर में हर जगह एलसीडी का प्रयोग होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने मेरी क्लास में बताया है सब लोगों को। इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? सबसे सबसे बड़ा क्या नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क होता है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए कहाँ पे नहीं है। इनबॉक्स भी ईमेल से संबंधित है, सेंडर भी और रिसीवर भी। तो यहाँ पावर पॉइंट जो है संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है पावर पॉइंट। जावा डेटा सॉरी JDBC का पूर्ण सूचक क्या है? तो उसको बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। करेक्ट आंसर। ओके, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। भैया ये सभी से गेम खेलना जो है आसान हो जाता है, तो इसका आंसर है डी, ये सभी। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? किस कारण होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। जब आप कोई गलत डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं तब आपको यह क्वेश्चन जन्म देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैन किसका लघु रूप है? किसका है भैया? ये है लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को ही शॉर्टकट में लैन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये वाला भी आप लोग को पता होगा। नहीं है? नहीं है, चलो बताते हैं हम। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, IBM है, LNT है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये माई बेस्ट नॉलेज जेरोक्स कंपनी थी जिसने बनाया था। देखते हैं, यही करेक्ट आंसर है इसका, ए जेरोक्स। कंप्यूटर संक्षिप्तर केबी का समांतर पूर्ण रूप है क्या है भैया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केबी का होता है किलो बिट, नहीं सॉरी किट बिट बोलते हैं इसको।
ईमेल का विस्तृत रूप होता है, क्या होता है, बताइए कमेंट करके। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका करेक्ट आंसर है। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है, क्या है भैया ये? ब्लॉग तो लोग लिखते हैं, बड़े बड़े ब्लॉग लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका वेब ब्लॉग, ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये भैया डगलस भैया ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे डगलस। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का उदाहरण बताइए, क्या होता है? क्या होता है डीवीडी का? तो ये इसका उदाहरण होता है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संस्थान में प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? पता रहेगा सबको, पता है? चलिए दिखाते हैं। ये सभी जितने भी हैं ना, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये सभी होते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? कौन है मुख्य पटल कंप्यूटर का? तो यहां पे सही आंसर है आपका मदरबोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा? सिंपल सी बात है, अभी हमने क्वेश्चन का आंसर दिया था कि सबसे महंगा महंगा कौन सा कंप्यूटर होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कौन होगा? वो भी सुपर कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी का पूरा नाम किस किसको पता है? पीसी का पूरा नाम, डेस्कटॉप है ना, लैपटॉप, पैमटॉप, और यहाँ आ गया पीसी। तो पीसी का हो गया पूर्ण रूप, क्या होना चाहिए? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? अपलोडिंग है, इनपुटिंग है, अपलोडिंग फिर से सॉरी डाउनलोडिंग है, इनपुटिंग है, अपलोडिंग है और गैदरिंग है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए इसमें? डाउनलोडिंग। नेट से हम जो भी चीज़ देखते हैं हम लोग डाउनलोड करते हैं। जब हम कोई वीडियो को देखते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में क्या हो रहा होता है? डाउनलोड हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, इससे पहले वाले मेरे जो पार्ट था वीडियो का उसमें आया था, लेकिन वहाँ कुछ और पूछा हुआ था, यहाँ कुछ और है, घुमा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ भी इसका करेक्ट आंसर होगा संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो पता होना चाहिए अगर मेरे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो ये होता है 2 दिसंबर को, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? ये तो पता होगा। चलिए, इसका जो पूर्ण रूप होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किस चीज का है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि क्या होता है, जो वर्ड है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आता है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, अगर पूछा जाए तो किस टाइप का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है, क्या फंक्शन करता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? मतलब सीपीयू। सीपीयू क्या काम करता है?
पता है आप लोगों को? ये करता है गणनाएं और प्रोसेसिंग, ठीक है। ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो गणनाएं होती हैं वो आपके ALU में होती हैं, ठीक है, और बाकी प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट पे होती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? भैया कंप्यूटर के पास तो बुद्धि होती नहीं है, अगर बुद्धि होगी तो अपने आप से काम करने लगेगा, वो तो हम लोग को बेवकूफ़ बना देगा, है ना। तो यहाँ पे मानव तो बिल्कुल नहीं है आंसर इसका, शुद्ध तो बिल्कुल नहीं है, अन्य बिल्कुल नहीं है। तो इसके पास जो बुद्धि होती है वो कृत्रिम बुद्धि होती है कंप्यूटर के पास में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं कृत्रिम। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है, कहाँ पे होता है भैया, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो ये जो है होता है आपके CPU द्वारा, ठीक है, CPU के द्वारा होता है, क्योंकि CPU में ही पूरी इंफॉर्मेशन जाती है, वहीं से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आउटपुट भी हमको इनपुट पर जाता है, इसके बाद आउटपुट भी मिलता है हमको, ठीक है। तो ये रहे हमारे अगले जितने थे 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, और आपके एग्ज़ाम में और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, CCC का है या कोई भी एग्ज़ाम है और भी होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनसे बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपके लिए 250 क्वेश्चन का एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि हो सकता है कि मैं कल वो वीडियो पोस्ट करूँ आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।